हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पम्मी एंड प्रेरणा दोनों के ही व्लॉग्स आ रहे हैं और अभी रिसेंटली दोनों के जो व्लॉग्स आए हैं उसमें पम्मी और प्रेरणा दोनों ने ही इनडायरेक्टली कहो या फिर डायरेक्टली कुछ ना कुछ बताना चाहा है। तो पम्मी को कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा ताने सुनने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि जब से पम्मी ने अपनी थार बुक की है या थार के बारे में बात की है कि उनको लेनी है, तो तब से लेकर अभी तक जो है उनको काफ़ी ज़्यादा ताने सुनने पड़ रहे हैं। जहाँ पे कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये कमेंट भी कर रहे हैं कि पम्मी को प्रेरणा की कुछ पड़ी ही नहीं है, प्रेरणा उसके पास नहीं है, पर फिर भी उसने थार ले ली है। तो इस तरीके के ताने जो है वो दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके के ताने जो है वो सुनने को मिल रहे हैं। उसके अलावा पम्मी ने अपने व्लॉग में ये भी कहा कि थोड़ी सी टेंशन हो रही है, समय समय की बात है, समय कभी किसी को बताकर नहीं आता। जैसे कि मेरा समय अभी ख़राब चल रहा है, कभी समय ठीक भी हो जाएगा। और ये भी कहा कि समय के हिसाब से संघर्ष करना चाहिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा। सच्चाई के साथ लड़ेंगे, क्योंकि मेरे बस की नहीं है फेक स्माइल करना, फेक ही सब कुछ दिखाना। पम्मी ने यह भी कहा कि जो रियल है मैं वही दिखाता हूँ। जब मुझे टेंशन होती है तो मैं दिखाता हूँ मुझे टेंशन हो रही है, और जब टेंशन नहीं होती तो मैं दिखाता हूँ टेंशन नहीं हो रही है। साथ ही ये भी कहा कि सुख दुख के दिन तो आते ही रहते हैं और अभी हमारे दुख के दिन चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं हम, लेकिन कोई बात नहीं, जब फैमिली साथ है तो फिर टेंशन किस बात की है। पम्मी ने प्रेरणा की तरफ भी इशारा करते हुए एक बात कही और ये कहा कि एक इंसान के लिए एक समय पे मैंने फैमिली भी छोड़ी थी, बट फिर वो इंसान नहीं सुधरा तो हम ही सुधर गए। एंड यहाँ पे पम्मी ने एक इंसान जो कहा है वो प्रेरणा के लिए कहा है कि प्रेरणा के लिए मैंने एक टाइम पे अपनी फैमिली को भी छोड़ा था। तो पम्मी ने ये सारी बातें जो है वो अपने व्लॉग में कही। उसके अलावा पम्मी ने कमेंट सेक्शन में एक कमेंट को भी पिन किया हुआ था। यहाँ पे एक यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा है, भाई जिस बेटी के घर में माँ का इंटरफेयर ज़्यादा होगा वो घर कभी नहीं बसता, और जब प्रेरणा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप भी खुश रहो भाई। तो इस कमेंट को पम्मी ने पिन किया हुआ है। अगर आप लोग चेक करेंगे तो ये कमेंट आपको बिल्कुल टॉप पे मिल जाएगा। एंड साथ ही जो है इस कमेंट को लाइक भी किया हुआ है। वैसे तो पम्मी ने सब कुछ बता ही दिया है कि इनके और प्रेरणा के बीच में इतने डिफरेंसेस क्यों आए। पम्मी ने बताया कि जो प्रेरणा की मम्मी है उनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता था, वो हर छोटी छोटी चीज़ पे इंटरफेयर करती थी, पूछती थी, जिस वजह से आज जो है वो इस मुकाम पर ये लोग पहुँचे हैं और इनके बीच में इतने डिफरेंसेस हो चुके हैं। और पम्मी ने यह भी बोला था कि जो 99% जो है गलती प्रेरणा की मम्मी की है और 1% गलती जो है वो प्रेरणा की है। पम्मी ने कभी भी सारी की सारी गलती जो है वो प्रेरणा की नहीं दी। हमेशा यही बोला है कि जो गलती है वो 99% प्रेरणा की मम्मी की है और 1% जो है वो प्रेरणा की खुद की गलती है। आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले ही प्रेरणा ने भी अपने व्लॉग के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट को पिन किया हुआ था, जिसके बारे में हमने बात भी की थी। तो उस कमेंट के बाद पम्मी ने ये भी कहा था कि वैसे तो मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं भी कमेंट्स को पिन कर सकता हूँ। तो अब जो है वो पम्मी ने भी इस कमेंट को पिन कर दिया है। अगर हम बात करें प्रेरणा के बारे में तो उनके भी लगातार व्लॉग्स आ ही रहे हैं। सो उनका जो इवेंट वाला व्लॉग था उसके स्टार्टिंग में वो कुछ कहती हुई दिखी। तो प्रेरणा ने अपने व्लॉग में बोला कि मैं काफ़ी दिनों से कहीं बाहर नहीं जा रही थी और किसी इवेंट पर भी नहीं जा रही थी, क्योंकि मेरा अंदर से मन ही नहीं हो रहा था। लोगों की बातें सुन के, सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, सबकी अपनी बातें होती हैं, तो वो सब देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डाउन फील कर रही थी, मेरा मन भी नहीं कर रहा था। इस वजह से मैं बाहर नहीं जा रही थी और कोई इवेंट वगैरह भी नहीं कर रही थी। एंड यहाँ पर प्रेरणा ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि प्रेरणा को आप लोग जानते ही हैं काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा है जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से। साथ ही ये भी बोला कि पर अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और मैंने अब शूट्स वगैरह पे, इवेंट्स वगैरह पर जाना शुरू कर दिया है। तो ये जो बात है ये प्रेरणा ने अपने व्लॉग में कही है। तो प्रेरणा भी अपने व्लॉग्स में कुछ ना कुछ बात कर ही रही है, बट जहाँ तक इनके कमेंट सेक्शन में मैं देख पाई हूँ, मोस्ट ऑफ़ द लोगों का यही कहना है कि जैसे पम्मी ने अपनी साइड की स्टोरी बताई, जो कुछ भी हुआ वो बताया, वैसे ही प्रेरणा को भी बताना चाहिए। अपनी साइड की स्टोरी तो एटलीस्ट लोगों को बतानी चाहिए, क्योंकि जो इंसान नहीं बोलता है वो इंसान गलत ही नज़र आता है, चाहे फिर उसकी गलती ज़्यादा हो कम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो इंसान अपनी साइड की स्टोरी नहीं बता रहे तो लोग तो उसे गलत ही समझेंगे ना, कि कुछ तो गलत किया होगा, कुछ तो गलती रही होगी जिसकी वजह से जो है वो इंसान नहीं बोल रहा है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। अगर कुछ गलती प्रेरणा ने की है, प्रेरणा की साइड से हुई है, और कुछ गलतियाँ तो फिर पम्मी की साइड से भी हुई होंगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई एक ही इंसान पूरी तरीके से गलत हो सकता है, बट दोनों ही सोशल मीडिया पे है, दोनों को ही अपनी साइड की स्टोरी रखने का पूरा हक है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि जैसे पम्मी ने अपनी साइड की स्टोरी बताई, वैसे ही प्रेरणा को भी बता देनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रेरणा का ये ओपिनियन है कि मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए अपनी पर्सनल लाइफ या अपनी जो मैरिड लाइफ के इश्यूज़ हैं उनको सोशल मीडिया पे आकर डिस्कस नहीं करना चाहती।
बट मुझे ये लगता है कि व्लॉगर्स की लाइफ में ज़्यादा कुछ पर्सनल रह नहीं जाता है, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ दिखा के ही तो सोशल मीडिया पे आते हैं, सोशल मीडिया पे फेमस होते हैं। नो डाउट कुछ चीज़ें पर्सनल होनी चाहिए, बट आई थिंक अगर सामने वाला पार्टनर जो है वो अगर सारी चीज़ें बता रहा है तो आपको भी सामने से सारी चीज़ें बतानी चाहिए एंड सब कुछ क्लियर करना चाहिए। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों से पूछा था कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, पम्मी को या फिर प्रेरणा को। तो मोस्ट ऑफ द लोगों के आंसर्स जो थे वो पम्मी के थे, कि पम्मी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों का रिस्पांस देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न भी दिखा रहे हैं, जिनका ये कहना है कि एटलीस्ट इनको अपने बेटी के लिए तो साथ में आ जाना चाहिए। एंड ये बात बिल्कुल सच भी है, क्योंकि इनकी शादी में इनकी बेटी नोना भी इन्वॉल्व है। एटलीस्ट उस बच्ची के लिए साथ में आना चाहिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स के रिलेशनशिप में कोई इशू आता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो बच्चे के ऊपर ही पड़ता है। बहुत सारे केसेस में तो ये भी देखा जाता है कि जब पेरेंट्स अलग होते हैं तो वो तो अपनी लाइफ में कभी ना कभी, आज नहीं तो कल तो मूव ऑन कर ही जाएंगे, लेकिन जो वो बच्चा होता है वो कभी भी अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाता। हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों दोबारा से साथ में आ जाएं एंड अपनी शादी को एक सेकंड चांस दें, और जैसे ये पहले व्लॉग्स बनाते थे साथ में मिल के हंसी खुशी, वैसे ही दोबारा से व्लॉग्स बनाएं, क्योंकि दोनों के ही व्लॉग्स जो हैं वो थोड़े थोड़े अधूरे लग रहे हैं। तो गाइज़ इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट करके इन सब के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए, रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएँ। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।